हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संगीता और ये है मेरा चैनल वाइज टॉक्स बाय डॉक्टर संगीता। आज हम बीमारियों पे बात करना चाहते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो क्यों होती है। जनरली उसके दो ही कॉज होते हैं। पहला तो हमारा गलत खान पान, सोने जगने की गलत आदतें, और दूसरा ये है कि इमोशंस। हम इमोशंस को गलत तरीके से ले लेते हैं या हम खाने पीने को गलत तरीके से और गलत टाइमिंग से ले लेते हैं। तो इन दोनों ही वजहों से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमें ठीक करना चाहिए। तो पहला तो है खान पान। तो जो हम खाते हैं तो उसमें क्या गड़बड़ी हम लोग करते हैं। पहली बात तो हम खाने पीने का कोई समय नहीं बनाते। खाने का समय होना चाहिए, उस समय के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, जूसी सीक्रेट करती है डाइजेशन के लिए, दूसरी व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन जब हमारा टाइम रोज़ रोज़ डिफरेंट होता रहता है, जैसे किसी दिन हमने ब्रेकफास्ट 7 बजे कर लिया, और किसी दिन हम 9 बजे कर रहे हैं, और किसी दिन हम 11 बजे तक 12 बजे तक बगैर खाए हुए हैं, तो आवर बॉडी गेट कन्फ्यूज्ड। वो कंफ्यूज हो जाती है। कभी हम बहुत हैवी नाश्ता खा रहे हैं, कभी हमारा हल्का ब्रेकफास्ट है। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो समय हमारा सही होना चाहिए। दूसरी बात, हम किस तरह खा रहे हैं। हम जल्दी जल्दी भाग दौड़ में खा रहे हैं या हम आराम से चबाते हुए, सलाइवा मिलाते हुए खा रहे हैं, खाने का टेस्ट लेते हुए खा रहे हैं। हम टेलीविज़न, मोबाइल पे ध्यान रखते हुए खा रहे हैं, बातचीत करते हुए खा रहे हैं। हाउ वी आर टेकिंग दैट फूड। माइंडफुली अगर हम खाएंगे तो वही फूड हमें बहुत फ़ायदा देगा और कायदे से डाइजेस्ट होगा। तीसरी बात कि उस खाने में हम क्या खा रहे हैं, क्या वो हेल्दी खाना है, क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स का हमने ध्यान रखा है, क्या उसमें कच्चे और पक्के खाने का ध्यान रखा है, खाना ओवर कुक्ड है, खाने में स्पाइसेस और ऑयल ज़्यादा है, किस तरह से हमने पकाया है। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि खाने में कम से कम ऑयल और कम से कम स्पाइसेस का यूज़ होना चाहिए और उसमें न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त होने चाहिए। हम सारे विटामिन्स का, मिनरल्स का ध्यान रखें, वो हमें मिल रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो दोस्तों खाने के साथ हैं कि हमें उसमें टाइमिंग्स का, खाने की क्वालिटी का, माइंडफुलनेस का, एवरीथिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ। अब आती है दूसरी चीज़, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो है हमारे इमोशंस। हाउ आर वी फीलिंग। हम अपने रिश्तों को कैसे देख रहे हैं, चारों तरफ से आए हुए टेंशन और स्ट्रेस को किस तरह ले रहे हैं, क्या हमारे पास कोई मैकेनिज़्म है खुद को रिलैक्स करने का। तो उन इमोशंस को हमें हैंडल करना आना चाहिए। हमें गुस्सा तो नहीं आता है ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा परेशान और चिड़चिड़े तो नहीं हैं। तो हमें ये सारी बातें देखनी है, नोटिस करनी है।